इस बार का चुनाव इतिहास में सबसे पहले तो लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए हो रहा है। 600 से ज्यादा किसान मार दिए, आपने कीले गाड़ दी, एक ऐसे तानाशाह के रूप में आपने प्रशासन चलाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो इस देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। राम मंदिर सबकी आस्था का विषय है। आप देखिए जितने लोग चल रहे हैं आधे से ज्यादा के अभी तिलक लगा हुआ है। वो सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, राम हमारे दिल में बसते हैं। ये हिंसा, जाति, क्षेत्र के नाम पर जो भारतीय जनता पार्टी ने देश को बांटने का काम किया है, जब आने वाले समय में जब भी उनकी सत्ता बदलेगी तो निश्चित रूप से ऐसी उनको सजाएं मिलेंगे कि आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता। हंसराज हंसी से कितना खुश थे आप? हंसराज हंसी से कौन खुश होगा? जो पूरे इलाके में उनसे भारतीय जनता पार्टी के लोग खुश नहीं हुए तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के या आम आदमी कहां से खुश होंगे? हंसराज हंसी जी पूरे इलाके में नजर ही नहीं आए तो उनसे जाहिर सी बात है कि कोई भी खुश नहीं होगा। जो इलाके में लोगों ने उनको भारी बहुमत से जीता भेजा था और उसके बाद वो क्षेत्र में एक बार भी आए नहीं, तो जाहिर सी बात है कि सभी में आक्रोश है। और वो आक्रोश योगेंद्र चंदोलिया जी के ऊपर भी लोगों की जनता है वो बोल रही है आपने एक को भेज दिया, क्या गारंटी आप भी क्षेत्र में नजर आएंगे नहीं आएंगे? बीजेपी से सांसद थे तो तमाम जो विपक्षी दल हैं वो लगातार उनके ऊपर उंगलियां उठाते थे, लेकिन आज जो है साथ दिखाई दे रहे हैं। क्या पार्टी बदलने से सभी बदल जाते हैं? नहीं, देखिए उदित राज जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद तो थे लेकिन वो सभी के सांसद थे, जो सही मायने में जिसको कहते हैं कि जनता का प्रतिनिधि। चाहे किसी भी दल का व्यक्ति गया हो, उन्होंने लोगों के हित में काम किए। उन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि आप कांग्रेस से हैं या आम आदमी पार्टी से हैं या आम इंसान हैं। जो भी गया उनके ऑफिस में उन सभी की उन्होंने बढ़ चढ़ कर उनका काम करवाया और निश्चित रूप से करवाया। 400 पार के जुमले पर क्या कहेंगे? 400 पार वाले जुमले पे आप देखिए लोगों में उन्होंने जो एक भावना जो डाली है, मंगलसूत्र छीन के ले जाएंगे, आपकी एक भैंस खोल के ले जाएंगे, हिंदू मुस्लिम, जो रोजगार पे बात नहीं कर रहे, आप किसानों के हित में बात नहीं कर रहे। 600 से ज्यादा किसान मार दिए, आपने कीले गाड़ दी, एक ऐसे तानाशाह के रूप में आपने प्रशासन चलाया है। वो 400 पार नहीं, इस बार 150 से 250 पहुंच जाए तो बहुत बड़ी गनीमत होगी। एक ऐसा उन्होंने एक विजन बना दिया। क्या लगता है ये वाला जो चुनाव है किन मुद्दों पे होना चाहिए? इस बार का किन मुद्दों पे होना नहीं चाहिए? इस बार का चुनाव इतिहास में सबसे पहले तो लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए हो रहा है। दूसरा, इस बार नौजवान अपने जो राहुल गांधी जी ने एक विजन दिया है, एक गारंटी दी है, युवाओं को प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए अप्रेंटिसशिप का दिया जाएगा, गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे प्रतिवर्ष। ये देश के इतिहास में बल्कि विश्व के इतिहास में रोजगार देने की जगह पैसे बांटने से समस्याओं का हल होता है। अप्रेंटिसशिप दे रहे हैं ताकि 1 साल तक जो केंद्र सरकार जो देगी उसके बाद वो रोजगार तो अपने आप ही वो आत्मसंबल हो जाएगा और उसके बाद अपने आप रोजगार मिलेगा। 30 लाख रोजगार की भी बात की हुई है। जितने सरकारी पद खाली हैं वो सभी सरकारी पद भरे जाएंगे। जो अग्निवीर योजना केंद्र ने बोली है उसको हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने बोल दिया इसको सिरे से खत्म करेंगे और दोबारा से जैसे सेना के अंदर भर्ती होते थे वैसे भर्ती होंगे। अग्निवीर योजना में क्या कमियां थी? अग्निवीर योजना में आप देखिए, आप किसी भी ग्रामीण एरिया में जाएं, सुबह 3 बजे से ही लोग दौड़ना शुरू कर देते थे। देश के युवा दौड़ना शुरू कर देते थे कि हम देश के नाम के लिए, देश की रक्षा के लिए हम सेना में भर्ती होंगे। अब हो क्या रहा है, वो जो 3-3 बजे सुबह प्रैक्टिस करते थे, विपरीत परिस्थितियों में हर गरीब परिवार के लोगों को भी भरोसा होता था कि हम सेना में भर्ती होने जाएगा हमारा बच्चा, और गरीब परिवार के बच्चे भर्ती भी होते थे। अब नतीजा क्या हुआ? 4 साल के लिए सिर्फ वो योजना है। 4 साल में 1 साल जो इतनी सेना की कठिन जो उनका प्रशिक्षण होता है, उसके बाद वो 3 साल के बाद वो रिटायर हो जाएगा। आप ये सोचिए कितना बड़ा देश के साथ, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो इस देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। और गद्दारी नहीं कर रहे, ये ऐसे व्यक्ति होंगे जैसे सद्दाम हुसैन को फांसी के तख्ते पर लटकाया गया, जो बड़े बड़े तानाशाह हैं उनसे भी ज्यादा। अभी एक नया नाम निकला है, पहले आदमी बोलता था हिटलर शाही, तानाशाही, अब नया नाम निकला मोदी शाही। मोदी शाही के पार्ट पे इन्होंने इतना बड़ा फ्रॉड किया है देश के साथ कि ये आने वाले समय में उसके आपको विपरीत परिणाम दिखने शुरू होंगे। जो लोग अभी 4 साल में जो अग्निवीर योजना में जा रहे हैं वही हथियारों का प्रशिक्षण लेकर, भगवान ना करे, वही लोग लूटपाट भी करेंगे क्योंकि वो बेरोजगार हो जाए। राम मंदिर का बहिष्कार करना सही था? राम मंदिर का बहिष्कार नहीं किया। राम मंदिर का जो देखिए, आप जो बड़े बड़े महामंडलेश्वर हैं, जो इस देश के पीठ हैं, जो प्रमुख पीठ हैं, उन सभी ने बोला कि आधे अधूरे मंदिर की
प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए, और उसके लिए पूरे देश में आंदोलन भी चल रहा है। तो इन्होंने एक पॉलिटिकल एडवांटेज लेने के लिए इस काम को किया था, और देश ने, आप देख रहे हैं इस बार इनके इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का ये पहला चुनाव है जिसमें ना मोदी चल रहा, ना जय श्री राम चल रहा, इनके सारे के सारे एजेंडे फेल हो गए हैं। और राम मंदिर सबकी आस्था का विषय है। आप देखिए जितने लोग चल रहे हैं आधे से ज्यादा के अभी तिलक लगा हुआ है, वो सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, राम हमारे दिल में बसते हैं। शंभू भाई साहब पिछले 45 सालों से भी ज्यादा से रामलीला कर रहे हैं। बुद्ध विहार फेज 2 में आज से 40 साल पहले माननीय हमारे स्वर्गीय मदन लाल शर्मा जी ने जो नींव गाड़ी थी, वहां पर हजारों की संख्या में लोग आते हैं और रामलीला देखते हैं। तो ये आस्था का विषय है। आस्था को अगर आप पॉलिटिकल उसमें ले आएंगे तो बात नहीं बनेगी। ये कार्ल मार्क्स ने नाम के नाम पर वोट मांगना गलत है। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि धर्म अफीम की तरह है, ये इसका प्रयोग अफीम की तरह कर रहे हैं, लोगों के अंदर नशा खिला रहे हैं। आप देखिए युवाओं के अंदर आप उसको रोजगार नहीं दे रहे, रोजगार के बदले आप उसको बोल रहे हैं जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। जय श्री राम वाले पार्ट पे जय सिया राम बोलिए। सीता जी ने क्या अपराध किया था? उनके साथ वनवास गई थी, उनके साथ तपस्या की, सारे दुख दर्द करे। जय श्री राम जब बोलते हैं आप उनका आक्रोश देखिएगा, साफ साफ दिखता है। जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई वो उनके उकसावे से हुई। ये हिंसा जाति क्षेत्र के नाम पर जो भारतीय जनता पार्टी ने देश को बांटने का काम किया है, जब आने वाले समय में जब भी उनकी सत्ता बदलेगी तो निश्चित रूप से ऐसी उनको सजाएं मिलेंगी कि आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता। और वो सजाएं लोकतंत्र के आधार पे होंगी, तानाशाही के आधार पे नहीं होंगी।